प्रश्न 84 तोल्कापियार किस भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद है? उत्तर तमिल। तोल्कापियार उपनाम तोल्कापियन के लेखक जो सबसे पुराना तमिल व्याकरण है। वो अगतियार के 12 शिष्यों में से एक हैं। माना जाता है कि तोल्कापियार दूसरे संगम के दौरान रहते थे और बचे हुए तोल्कापियन के लेखक थे। प्रश्न 85 16 महाजनपदों पर किस बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख है? उत्तर अंगुत्तरा निकाय। उत्तर वैदिक काल में विंध्य के उत्तर में स्थित और उत्तर पश्चिम सीमा से बिहार तक फैले पूरे उत्तरी क्षेत्र को 16 महाजनपद नामक 16 राज्यों में विभाजित किया गया था। बौद्ध साहित्य विशेष रूप से अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। वे निम्न है: गांधार, कंबोज, अस्का, वत्स, अवंती, सुरसेन, चेदी, मल, कुरु, पांचाल, मत्स्य, विज्जी, अंग, कोसल और मगध। प्रश्न 86 ताम्रलिप्ति का बंदरगाह भारत के किस भाग में था? उत्तर पूर्वी भारत। प्रश्न 87 कौन सा नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य ग्रहण से संबंधित है? उत्तर मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की। प्रश्न 88 शक संवत ईस्वी से कितना पीछे है? उत्तर 78 साल। शक संवत कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया। प्रश्न 89 कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ खेती की जानकारी देता है? उत्तर शतपथ। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। इस ब्राह्मण में हल से जुताई से संबंधित कई अनुष्ठान के बारे में प्रमाणित जानकारी दी गई है। प्रश्न 90 देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? उत्तर विशाखदत्त। देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाखदत्त ने की थी। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा शकराज के वध, निर्बल रामगुप्त की हत्या और ध्रुवस्वामिनी से विवाह पर आधारित है। प्रश्न 91 हर्षवर्धन जिसे उत्तरापदपति कहा जाता था उसे किस राजा ने हराया? उत्तर पुलिकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को उत्तरापदपति जबकि पुलिकेशिन द्वितीय को दक्षिणापदपति कहा जाता था। पुलिकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का राजा था। पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 619-20 ईस्वी में हराया था। प्रश्न 92 लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख कहाँ है? उत्तर लुम्बिनी नेपाल। लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख लुम्बिनी नेपाल में है। अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की और वहां पर कर मुक्ति की घोषणा की। प्रश्न 93 कालिदास के किस नाटक में पुरुवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन है? उत्तर विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम कालिदास द्वारा रचित एक नाटक है जिसमें चंद्रवंशी राजा पुरुवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन है। प्रश्न 94 सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े की हड्डियों के निशान कहाँ प्राप्त हुए हैं? उत्तर सुरकोटा। प्रश्न 95 मुजरस में ऑगस्ट का मंदिर किसने बनवाया? उत्तर रोमन। ऑगस्ट रोम का सेनापति था जिसका मंदिर मुजरस में रोमन ने बनवाया। प्रश्न 96 भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? उत्तर 243। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सुप्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर कुल 243 गुफाएं हैं। प्रश्न 97 पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय शिकार था। तब मानव शिकार करके कंदमूल फल खाके अपना पेट भरता था। प्रश्न 98 मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? उत्तर संहर्ता। मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी संहर्ता होता था जिसका कार्य पूरे राज्य से राजस्व की वसूली था। राजस्व का प्रमुख स्रोत कृषि था। प्रश्न 99 जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? उत्तर रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम है। इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी। प्रश्न 100 बोगस कोई अभिलेख कहाँ खोजा गया? उत्तर टर्की। प्रश्न 101 आदमगढ़ द्वारा पशुओं को पालतू बनाने का सबसे पहला प्रमाण उपलब्ध कराया गया है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में आदमगढ़ स्थित है? उत्तर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागोर में जानवरों को पालतू बनाने का सबसे पहला प्रमाण मिला है। प्रश्न 102 कौन सा युग समुदाय जोरवे संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर ताम्रपाषाण काल। जोरवे संस्कृति एक ताम्रपाषाणकालीन पुरातात्विक संस्कृति थी जो ज्यादातर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैली हुई थी। प्रश्न 103 हड़प्पा के लोग इंटिग्लियो मुहरों का इस्तेमाल करते थे जो ज्यादातर नक्काशीदार और जले हुए स्टीटाइट से बने होते थे। उत्तर उनके माल और संपत्ति को चिन्हित करने के लिए। प्रश्न 104 किसमें 4 वर्णों का एकमात्र उल्लेख मिलता है? उत्तर 10वां मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का ही उल्लेख है। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पाया गया था। वर्ण व्यवस्था संभवतः ऋग्वेदिक युग के अंत में शुरू की गई थी। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जन्म आधारित हो गई। प्रश्न 105 यजुर्वेद का उपवेद क्या है? उत्तर धनुर्वेद। यजुर्वेद मुख्य रूप से बलिदानों के प्रदर्शन की प्रक्रिया से संबंधित है। यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है। इसमें छोटे जादू मंत्रों का संग्रह होता है जो बलिदान के समय पुजारियों के एक निश्चित वर्ग द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रश्न 106 गुफक्राल प्रागैतिहासिक स्थल भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर जम्मू और कश्मीर। गुफक्राल जम्मू और कश्मीर में एक ताम्रपाषाण नवपाषाण स्थल है। इसमें पिट आवासों का प्रमाण दिया है। प्रश्न 107 लोथल का डॉकयार्ड किस नदी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था? उत्तर भूगवा। लोथल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भूगवा के बीच स्थित है। इसका डॉकयार्ड भूगवा नदी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। प्रश्न 108 सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल स्वतंत्र भारत के किस राज्य में पाए गए हैं? उत्तर गुजरात। स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक हड़प्पा स्थलों वाला राज्य गुजरात है। गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में से एक रहा है। इसमें सिंधु घाटी के प्रमुख प्राचीन महानगरीय शहर जैसे लोथल, धोलावीरा और गोलाधोरो शामिल हैं। प्रश्न 109 जैन धर्म के 4 मूल सिद्धांतों में तीर्थंकर महावीर द्वारा जोड़ा गया 5वां सिद्धांत क्या था? उत्तर संयम। जैन धर्म की 5 मुख्य शिक्षाएं हैं हिंसा न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, संपत्ति अर्जित न करना और संयम ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य को भगवान महावीर ने जोड़ा था। प्रश्न 110 कौन सी मुद्रा बुद्ध की मुद्रा है जैसा कि उनके पहले उपदेश में दर्शाया गया है? उत्तर धर्मचक्र मुद्रा। बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को जो उपदेश दिया वो उनका पहला धर्मोपदेश था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आधुनिक पाकिस्तान में 2वीं या 3वीं शताब्दी में गांधार में बनी बुद्ध की एक प्रारंभिक मूर्ति है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ में हिरणपाक में अपना पहला उपदेश धर्मचक्र मुद्रा में दिया। प्रश्न 111 कौन सा महाजनपद विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित था? उत्तर अस्का। अस्का महाजनपद गोदावरी और मंजीरा नदियों के बीच स्थित था। यह मध्य भारत में स्थित था लेकिन दक्षिण भारत की ओर बढ़ा, जिससे यह विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद बन गया। प्रश्न 112 किलो सेकंड देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता था? उत्तर अशोक। अशोक को अशोकवर्धन भी कहा जाता है जो बिंदुसार का पुत्र था। वर्ष 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखे एक शिलालेख को देवनाम प्रियदर्शी देवताओं के प्रिय नामक एक राजा का जिक्र किया जिसका श्रेय अशोक को जाता है। प्रश्न 113 किस शिलालेख में ये घोषणा की गई है कि धर्म की नीति पालन करने के लिए सर्वोत्तम नीति है? उत्तर 11वां शिलालेख। अशोक के 11वें शिलालेख में घोषणा की कि धर्म की नीति पालन करने के लिए सबसे अच्छी नीति है। धर्म में दूसरों को सम्मान देना और दासों के प्रति अच्छा व्यवहार शामिल था। प्रश्न 114 कौन 6वीं शताब्दी में संस्कृत काव्य किरातजुनिया के लेखक हैं?
उत्तर, भारवीय 6वीं शताब्दी की किरातजुनिया नामक संस्कृत काव्य के रचयिता थे। काव्य में किरात या पर्वत पर रहने वाले शिकारी की आड़ में अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। प्रश्न 115, किस हूण नेता ने कश्मीर में शरण ली थी? उत्तर, मिहिरकुल। तोरमल का पुत्र मिहिरकुल था। वो हूणों के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था। उन्होंने एक विजय का नेतृत्व किया और गांधार, उत्तरी और मध्य भारत पर अस्थायी नियंत्रण प्राप्त किया। मिहिरकुल ने कश्मीर में शरण ली और अपने सिंहासन को हथियाने के लिए कश्मीर के शासक को मौत के घाट उतार दिया। प्रश्न 116, किस लेखक ने राघव पांडविया की रचना की? उत्तर, राघव पांडविया एक महाकाव्य है जिसे कविराज ने लिखा है। इसमें राम और पांडवों की कहानियां सुनाई गई। कविराज कदम्ब वंश के कामदेव के दरबारी कवि थे जिन्होंने 1182 से 1187 ईस्वी के बीच शासन किया था। प्रश्न 117, किसने सरस्वती की रचना की? उत्तर, कल्याणगमन। मध्यकालीन युग के सबसे महत्वपूर्ण लेखक आर्यभट्ट द्वितीय थे जिन्होंने आर्य सिद्धांत की रचना की थी। कल्याणगमन ने सरस्वती की रचना की। प्रश्न 118, किसके शासनकाल में विजयादित्यवर्मन ने महाराजा की उपाधि धारण की थी? उत्तर, जयसिम्हा दो। जयसिंह द्वितीय ने लगभग 696 से 709 ईस्वी सन तक शासन किया। जयसिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयादित्यवर्मन ने महाराजा की उपाधि धारण। प्रश्न 119, संगम काल की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी थी? उत्तर, संगम काल की सबसे महत्वपूर्ण फसल चावल थी। ये लोगों के आहार का मुख्य हिस्सा था। यह उस समय के दौरान अंतर्देशीय व्यापार के लिए वस्तु विनिमय के माध्यम के रूप में भी उपयोग में लिया जाता था। प्रश्न 120, जेजाकपुक्ति निम्नलिखित में से किस स्थान का प्राचीन नाम था? उत्तर, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाकपुक्ति था। ये कन्नौज के प्रतिहार साम्राज्य का हिस्सा था। चंदेलों ने 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर शासन किया। प्रश्न 121, किस राजा ने नालंदा मठ को पुनर्जीवित किया? उत्तर, भोपाल। पाल राजाओं के लंबे शासन के दौरान बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण प्राप्त था। पाल राजाओं का शासन बिहार और बंगाल में लगभग 4 शताब्दियों तक चला। पालों के शाही वंश का संस्थापक भोपाल था। वे बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने नालंदा मठ को पुनर्जीवित किया। प्रश्न 122, कौन सा राजा राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी बना? उत्तर, राजाधिराज। 1044 ईस्वी से 1052 ईस्वी तक चोल साम्राज्य पर शासन करने वाले राजाधिराज सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। वो एक महान योद्धा थे जो हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते थे। प्रश्न 123, संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कौन सा है? उत्तर, मुसिरी। चेरा वंश के महत्वपूर्ण नगर मुसिरी, टोंडी, बंदर और वंजी थे। रोमन ने मुसिरी में ऑगस्ट का मंदिर बनवाया। मुसिरी भारत के केरल तट पर एक बंदरगाह शहर था और यह शहर चेर राजाओं के नियंत्रण में था। प्रश्न 124, कौन सा वेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है? उत्तर, अथर्ववेद। ऋग, यजुर और साम वेदों को त्रिविद्या 3 गुना ज्ञान के रूप में जाना जाता था। भजन, जादू मंत्र और मंत्रों का चौथा संग्रह अथर्ववेद अग्नि पुजारी का ज्ञान के रूप में जाना जाता है, जिसमें विभिन्न स्थानीय परंपराएं शामिल हैं और आंशिक रूप से वैदिक बलिदान से बाहर रहती हैं। प्रश्न 125, बुद्ध के प्रथम उपदेश को इनमें से किसके नाम से जाना जाता है? उत्तर, बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को दिया पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सुत कहा जाता था। इसे धर्म चक्र की गति की स्थापना भी कहा जाता है। बुद्ध ने सबसे पहले 4 आर्य सत्य और महान अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की थी। यह असल पूजा की पूर्णिमा के दिन दिया गया था। बुद्ध ने बाद में अपना पहला बरसात का मौसम सारनाथ में मूलगंध कुटी में बिताया। अपने पहले उपदेश में बुद्ध ने कहा, मैं केवल एक चीज और केवल एक चीज सिखाता हूँ, दुख और दुख का अंत, जो बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। प्रश्न 126, जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत के रूप में क्या जाना जाता है?
उत्तर अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने कहा, अहिंसा परमो धर्म। अन्य सिद्धांतों में शामिल है सत्यता, सत्य, चोरी न करना, आचार्य, ब्रह्मचर्य और गैर अधिकार, अपरिग्रह। प्रश्न 127 BC चौथी शताब्दी से पहले मगध की राजधानी क्या थी? उत्तर राजगीर। मगध पर शासन करने वाले पहले बृहद्रथ वंश को माना जाता है। राजधानी हुआ करती थी गिरिराज, आज राजगीर। उदयन ने अपनी राजधानी को गिरिराज से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। शिशुनाग राजवंश ने राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थानांतरित कर दिया। वैशाली महान मगध सम्राट की तीसरी राजधानी बनी। प्रश्न 128 वैदिक काल में आख्यानी किसकी देवी थी? उत्तर वन। प्रश्न 129 रानी त्रिशला किसकी मां थी? उत्तर महावीर। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनकी मां का नाम त्रिशला था। प्रश्न 130 कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस वंश के राजा ने बनवाया? उत्तर पूर्वी गंग वंश। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव ने 1250 में मुस्लिम राज्यों पर विजय के उत्सव के रूप में बनवाया। इसे काल पैगोडा भी कहा जाता है। प्रश्न 131 हर्ष ने विशाल बौद्ध मठ का निर्माण कहाँ कराया? उत्तर नालंदा। हर्षवर्धन ने बौद्ध मठ का निर्माण नालंदा में कराया। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का एक महान राजा था जो बौद्ध मत का अनुयायी था। प्रश्न 132 हड़प्पा सभ्यता की कौन सी जगह में शहर 3 हिस्सों में बनता था? उत्तर धौलवीरा। प्रश्न 133 भारत में प्रथम पुरापाषाण कालीन स्थान कौन सा खोजा गया? उत्तर कर्नाटक। भारत में पुरापाषाण काल के प्रथम साक्ष्य कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। सर प्रिमरोज ने 1842 में कर्नाटक के रायचूर से पॉलिशदार पत्थर के चाकू और तीर प्राप्त किए। प्रश्न 134 कुषाण वंश की स्थापना किसने की? उत्तर कुजुल कदफिसेस। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कदफिसेस ने की। कुषाण चीन की यूची जाति से थे और तुषारी लोग कहे जाते थे। प्रश्न 135 विक्रमादित्य के शासनकाल में ढाले गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? उत्तर दीनार। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बहुत बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलवाए जिन्हें दीनार कहा जाता था। प्रश्न 136 गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी थी? उत्तर पाटलिपुत्र गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। प्रश्न 137 वार्या संगम काल में कौन था? उत्तर राजस्व वसूलने वाला। प्रश्न 138 चोल वंश का शहर उरैयोर क्यों प्रसिद्ध था? उत्तर मोती के लिए। प्रश्न 140 तमिल साहित्य के संगम काल के समय कौन से राज्य थे? उत्तर संगमकालीन वंश चोल, चेर और पंड्या तीनों थे। प्रश्न 141 अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन है? उत्तर 12वें शिलालेख। प्रश्न 142 जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे? उत्तर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। उनका नाम ऋग्वेद में भी आया है। उनके माता पिता का नाम भागवत पुराण में वर्णित है। प्रश्न 143 महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? उत्तर वैशाली। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में थे। भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासांघिक और जिन्होंने निकाला था उन्हें हीनसांघिक नाम दिया, जिसने कालांतर में महायान और हीनयान का रूप धारण कर किया। प्रश्न 144 अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? उत्तर अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है जिसकी रचना वाग्भट ने की। प्रश्न 145 मल राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? उत्तर पावा। मल क्षत्रियों का एक गणतांत्रिक राज्य था। गणतांत्रिक राज्य मल की राजधानी पावा में स्थित थी। यह एक ऐसा शहर था जहां बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा के दौरान गए थे। प्रश्न 146 प्राचीन भारत के गणराज्यों को किस राजवंश द्वारा नष्ट किया गया था? उत्तर गुप्त साम्राज्य। सभी गणतांत्रिक राज्यों को शाही गुप्तों द्वारा नष्ट कर दिया गया था।
उन्होंने विस्तार की नीति अपनाई, इसलिए उन्होंने पड़ोसी राज्यों पर हमला किया और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। उनमें से कुछ को चंद्रगुप्त प्रथम ने नष्ट कर दिया था। उनमें से अधिकांश समुद्रगुप्त द्वारा और शेष चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। प्रश्न 147 डायोमेकस ने मगध के निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार का दौरा किया था? उत्तर बिंदुसार। डायोमेकस चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार या अमित्राघाट के राजदूत के रूप में आए थे। वो मैक्सथनीज के साथ समकालीन समाज और राजनीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। उसे एंटिकस प्रथम, सेल्यूकस निकेटर का पुत्र, द्वारा भेजा गया था। प्रश्न 148 चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर संलेखना पद्धति द्वारा। जैन सूत्रों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य त्याग दिया और संत भद्रबाहु के अधीन जैन भिक्षु बन गए। वे उस स्थान पर रहते थे जो अब कई वर्षों तक श्रवण बेलगोला के नाम से प्रसिद्ध है। इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना को देखकर खुद को भूखा रखा था। प्रश्न 149 संस्कृत साहित्य में वर्णित बिंदुसार का दूसरा नाम क्या है? उत्तर अमितघाट। प्रश्न 150 किस गुफा में हाथी के अग्रभाग की शिला स्थित है? उत्तर धौली गुफाएं। भुवनेश्वर, ओडिशा के पास स्थित राजसी धौली गुफाएं हैं, जिनमें एक हाथी के सामने के हिस्से की चट्टान की मूर्ति है। प्रश्न 151 सिंधु नदी के तट पर वासुमित्र के हाथों यवनों की हार का उल्लेख किस प्राचीन भारतीय नाटक में किया गया है? उत्तर माल्यकानमित्रम। नाटक में अग्निमित्र के पुत्र वासुमित्र का उल्लेख है, जिन्होंने सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यवनों के एक दल को हराया था जब उन्होंने पुष्यमित्र के बलि के घोड़े को पकड़ने की कोशिश की थी। प्रश्न 152 कनिष्क के सिक्कों और शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया गया था? उत्तर बैक्ट्रियन भाषा। प्रश्न 153 किस शासक ने महादन नायक और महासंधिविग्रहिका दोनों के रूप में कार्य किया? उत्तर समुद्रगुप्त। हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रचनाकार थे, का वर्णन है कि समुद्रगुप्त ने महादन नायक, मुख्य न्यायिक अधिकारी, के साथ साथ महासंधिविग्रहिका, युद्ध और शांति मंत्री दोनों के रूप में कार्य किया। प्रश्न 154 गुप्त काल में कौन जिले का मुखिया था? उत्तर विश्वपति। गुप्त काल के दौरान प्रांतों को कई जिलों में विभाजित किया गया था, जिन्हें प्रदेश या विषय कहा जाता था। इन्हें एक विश्वपति के अधीन रखा गया था। प्रश्न 155 किस अवधि में दीवानी और फौजदारी कानूनों का स्पष्ट रूप से सीमांकन डिमार्केशन किया गया था? उत्तर गुप्त काल। गुप्त काल के दौरान न्यायिक प्रणाली पहले के समय की तुलना में कहीं अधिक विकसित थी। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानूनों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया गया। विभिन्न प्रकार की संपत्ति से संबंधित विवादों ने नागरिक कानून का गठन किया, जबकि चोरी और व्यभिचार को आपराधिक कानून के तहत माना जाता था। प्रश्न 156 गुप्त काल के दौरान संस्कारों के रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकर था? उत्तर वाकभूत। प्रश्न 157 किस राजा ने कन्नौज की ओर कूच किया और अपनी बहन राज्यश्री को बचाया, जिसके बारे में माना जाता है कि वो सती होने की कगार पर थी? उत्तर हर्षवर्धन। प्रश्न 158 कौन सा काल अवंती वमन से संबंधित है? उत्तर 855 ईस्वी से 883 ईस्वी तक। अवंती वमन, जो साहित्य के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था, उन्होंने जल निकासी और सिंचाई की कुछ लाभकारी योजनाओं का भी शुभारंभ किया, जो उनके लोक निर्माण मंत्री सूर्य द्वारा संचालित की गई थी। प्रश्न 159 निघंटु निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? उत्तर धन्वंतरी द्वारा लिखित पुस्तक निघंटु। ये सबसे पुराने औषधीय वनस्पति शब्दकोश में से एक है। बाद में इस पुस्तक को कश्यप ने संशोधित किया। ये औषधीय जड़ी बूटियों और औषधियों पर एक ग्रंथ है। प्रश्न 160 गौतम बुद्ध किस वंश के थे? उत्तर शाक्य। शाक्य पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन जनजाति।
जनपद थी। बौद्ध ग्रंथों में शाक्य जनपद के निवासी शाक्य का उल्लेख गोत्र के क्षत्रिय वंश के रूप में किया गया है। सबसे प्रसिद्ध शाक्य गौतम बुद्ध थे, जो लुम्बिनी के शासक गौतम वंश के सदस्य थे, जिन्हें इस प्राचीन साम्राज्य के साथ अपने जुड़ाव के कारण शाक्य मुनि बुद्ध, शाक्य के ऋषि के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों में शाक्य को इक्ष्वाकु वंश का राजा बताया गया है। प्रश्न 161 दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर राजस्थान। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित है। ये मंदिर 11वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच आम लोगों द्वारा बनाए गए थे और संगमरमर के आश्चर्यजनक उपयोग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा मंदिर जैनियों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। दिलवाड़ा मंदिर, जिसे देलवाड़ा मंदिर भी कहा जाता है, सिरोही जिले से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है और माना जाता है कि इसे द्वारका के जैन मंत्री वास्तुपाल द्वारा डिजाइन किया गया था। प्रश्न 162 बोधगया में पहला महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? उत्तर पहला महाबोधि मंदिर लगभग 260 ईसा पूर्व में बोधगया में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। यह उसी जगह पर स्थित है जहां गौतम बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे और 3 दिन और रात के ध्यान के बाद ज्ञान प्राप्त किया था। ये भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से आत्मज्ञान की प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। प्रश्न 163 संगम साहित्य के संरक्षक कौन से शासक थे? उत्तर पांड्या। प्रश्न 164 विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने की थी? उत्तर धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल सम्राट धर्मपाल 783 से 820 ने नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में की थी।